Hello students, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. ओके तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ओके तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्रीवियस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. तो हमने लिया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 कि सॉल्व या क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation by factorization method. ओके तो हमने क्वेश्चन लिख लिया कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके तो आइए इसमें क्वेश्चन लेते हैं. हम क्वेश्चन नंबर कल 1 और 2 सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं. तो इसमें हम क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन थर्ड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. ओके तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने सीखते हैं. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कंसेप्ट सिखाया हूं उसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0. राइट ओके एंड अब हमने क्या बताया था कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो मैंने आपको बताया था कि इसका स्टेप नंबर 1 क्या है कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म करेंगे. तो फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर 3x स्क्वायर इंटू माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू आपको हो गया माइनस 30x स्क्वायर. ओके फिर मैंने आपको बताया था इस माइनस 30 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे. क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे. और प्राइम फैक्टर तो आपको सब लोग को निकालने आता है, लेकिन थोड़ा हमें इंटेलेक्चुअल माइंड का यूज करना है. क्या कि आपने तो प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आफ्टर प्राइम फैक्टर आपको आप पे डिपेंड करना है कि हमें जो मिडिल टर्म माइनस एक्स है तो हमें माइनस एक्स आना चाहिए. एंड उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन दो टर्म हम लेंगे तो उन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस के 30x स्क्वायर होना चाहिए. ओके तो अगर हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो हमारे पास दो टर्म आएंगे. फर्स्ट टर्म कितना आएगा अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास 6x और 5x. ओके इसका हम प्राइम फैक्टर निकाले हैं 6x और 5x. ओके 6x एंड 5x. हेलो तो देखिए मैंने क्या बोला कि हमने
इसका -30x² को हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमने इसका दो प्राइम फैक्टर निकाला 6x एंड 5x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस के 30x²। तो अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं -6x और ये हो गया 5x। हमने माइनस क्यों लगाया यहां पर माइनस, तो मैंने आपको बताया था क्यों लगाया कि अगर हमने फर्स्ट केस लिया, फर्स्ट केस में हमने लिखा आपको कि -6x और +5x करेंगे तो हमें -x आ गया, क्योंकि हमें मिडल टर्म कितना चाहिए -x। हमने ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कर रहा हूं, कैसे मैं कर रहा हूं, ऐसे एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। एंड माइनस यहां पर आप देखिए, अब इस -6x का और 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -30x²। तो इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया कि -6x इंटू 5x इक्वल टू -30x²। तो हमें वैसे दो टर्म सेलेक्ट करना है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर मिडल टर्म का इक्वल होना चाहिए। मिडल टर्म कितना है -x, और वही सेम बोथ टर्म का, सेम दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर -30x² होना चाहिए, जो कि -30x² है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन किए हैं तो -30x² है। तो वही दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर -30x² होना चाहिए, और वो दोनों टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -x होना चाहिए। ओके, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने किसी तरह इसका मल्टीप्लीकेशन करके -30x² लिख दिया, लेकिन वो दोनों जिस दो टर्म का आपने मल्टीप्लाई करके -30x² निकाले हैं, सेम दो टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आना चाहिए -x आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो फिर आपका उसके हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर दो टर्म का आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर -30x² आ रहा है और सेम दोनों टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आइए, तो हमने लिखा दिस इंप्लाई 3x² - x +10 = 0। ओके, या दिस इंप्लाई, अब हम लिखेंगे 3x² माइनस, मिडल टर्म का अरेंज करें, -6x +5x -30 = 0। ओके, फिर मैंने लिखा दिस इंप्लाई, हमने दो दो टर्म का पेयर बना लिया। क्या कर लिया, दो टर्म का मैंने पेयर बना लिया। यहां से ये टोटल कितने टर्म हो गए 4 टर्म, 4 टर्म में से हमने दो टर्म यहां से और दो टर्म यहां से मैंने पेयर कर लिया। ओके, देन यहां इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में x कॉमन है और इन दो टर्म में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। कैसे हमें पता चला कि 5 कॉमन है, तो हमें पता है कि यहाँ 5x है और हम ब्रेक करेंगे तो 30 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 6, 5 6 जा 30 होता है, और या 6 5 जा 30 होता है, तो यहां पर भी 5 प्रेजेंट है। ओके, तो हम ऐसे सोचेंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के मैंने बताया था कि कॉमन मतलब वो टर्म जो ईच टर्म में प्रेजेंट हो। तभी यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, x भी प्रेजेंट है, यहां भी x है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहां 3 प्रेजेंट है तो यहां भी 3 प्रेजेंट है। कैसे, क्योंकि हमें पता है 6 को हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 तो 3 वहां भी कॉमन है। इन दो टर्म में से हियर 2 टर्म्स कॉमन क्या है 3x, तो टेकिंग कॉमन 3x इन ब्रैकेट, यहां पर ब्रैकेट में क्या बचा x -6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस हमने प्लस के साइन लगाया। अब देखिए इन दो टर्म में क्या कॉमन है 5x और -30 में क्या कॉमन है 5 कॉमन है, तो हमने 5 लिखा +5 इन ब्रैकेट x -6 = 0।
ओके अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 6 है और सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या है x माइनस, तो यहां से x माइनस 6 और x माइनस 6 कॉमन है, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाई x माइनस 6 फर्स्ट ब्रैकेट में या सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके अब आते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, या देयरफॉर x इक्वल टू 6 और 3x इक्वल टू माइनस 5, या देयरफॉर x इक्वल टू 6 और देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, माइनस 5 अपॉन 3। तो आपका x के वैल्यू आया x इक्वल टू 6 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3। तो आपका x के लिए हमने सोल्यूशन निकाला, तो x का क्या क्या आया, x इक्वल टू 5 कॉमा माइनस 5 अपॉन 3। तो ये हमारे पास क्या है, दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास x के लिए। यहां पर x के दो सोल्यूशन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का पावर कितना है 2, तो इसके पावर 2 है, इसलिए x का लिए दो सोल्यूशन आ रहा है। अगर पावर 1 होता है तो x को एक सोल्यूशन आता है, जैसे लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन में कितने पावर होते हैं, 1 पावर होते हैं। लीनियर है तो उसका पावर कितना होगा, 1 होगा, डिग्री कितना होगी 1 होगी, तो उसकी सोल्यूशन कितनी आती है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसकी सोल्यूशन कितनी आई 2। तो समझ में आया ना कि इसके सोल्यूशन क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2 होती है। तभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन जब बताते हैं या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिफिनीशन बताते हैं तो बोलते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसीलिए इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है, और इसीलिए इसका सोल्यूशन कितना आया 2 आया। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन किए। ओके तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके तो आइए सोल्यूशन सिंपल वही सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वही फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट कि फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 13, तो इक्वल टू 13x स्क्वायर। ओके अब 13 का हम वही प्राइम फैक्टर, 13 का एक ही प्राइम फैक्टर हो सकता है 13, 1 जा 13, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो ऐसे ब्रेक किए, यहां हो गया 13x और यहां हो गया x। अब सेम प्रोसेस वही कि हमें मल्टीप्लीकेशन करने पर 13x प्लस का x स्क्वायर होना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल है। मिडिल टर्म कितना है माइनस के 14x। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसे कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको अरेंज करेंगे। तो अगर हमने यहां पर क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, अब हमें डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस एक्स माइनस 13x प्लस की 13 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई। अब डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, देखिए अब हमने यहां पर हमें क्या चाहिए 13x और x, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस का x और माइनस के 13, माइनस का 14 और माइनस का x और माइनस के 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस का 13x स्क्वायर आएगा। ओके तो मैंने यहां हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब तो यहां से फिर पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बना लिए,
और सेम प्रोसेस क्या करेंगे, यहां पर भी हम x कॉमन लेंगे। तो यहां हमने x कॉमन ले, x माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 13 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस के जब कॉमन लेते हैं, किसी भी नंबर का माइनस के कॉमन लेते हैं, तो माइनस के ब्रैकेट के इन साइड के नंबर चेंज हो जाता है। देखिए हम माइनस के कॉमन लेंगे तो इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने माइनस 13 कॉमन लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तब फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 है, सेकेंड में भी x माइनस 1, इनको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास है x माइनस 1 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, या देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, या देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 13। तो हमारा सोल्यूशन आया कि x इक्वल टू 1 कॉमा 13। तो हमारा सोल्यूशन आ गया, x का दो वैल्यू आया 1 कॉमा 13। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देंगे, जो कि मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मींस कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। लेकिन अगर अदरवाइज अभी हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको मैं होमवर्क दूंगा और मुझे आप होमवर्क सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।